मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा रूप है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी कहलाने से पहले वह पार्वती थीं। पार्वती का भाग्य भगवान शिव से विवाह करने के लिए निर्धारित था, लेकिन एक कठिनाई थी। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने स्वयं को गहन तपस्या में लीन कर लिया था। कन्या पार्वती के माता पिता ने उन्हें इस कठिन मार्ग से हतोत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती अडिग रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक कठोर तप किया। पहाड़ों में रहते हुए पार्वती ने केवल बेलपत्र और नदी के जल पर जीवन यापन किया और तपस्या, योग और ध्यान में लीन हो गई। पार्वती के इस तपस्वी रूप को ही देवी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनकी तपस्या शिवजी का ध्यान आकर्षित करती है। शिवजी उनसे भेष बदलकर मिलते हैं और अपने दोषों और समस्याओं की गिनती करके उन्हें अपने संकल्प से विमुख करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्वती उनकी बात नहीं सुनती और अपने संकल्प पर अडिग रहती है। इसी दौरान एक राक्षस प्रखंडासुर पार्वती पर लाखों असुरों के साथ हमला करता है, लेकिन पार्वती अपनी तपस्या के अंतिम चरण में होने के कारण असहाय थी। देवी लक्ष्मी और सरस्वती ने हस्तक्षेप किया, लेकिन असुरों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे सफल नहीं हो सकी। कई दिनों की लड़ाई के बाद पार्वती के पास रखा कमंडलू गिर जाता है और उससे उत्पन्न बाढ़ में सभी असुर बह जाते हैं। पार्वती अपनी आंखें खोलती है और उस राक्षस को जलाकर राख कर देती है। संपूर्ण ब्रह्मांड पार्वती के इस तप से प्रभावित होता है। शिव पार्वती के पास आए और उनको विवाह प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहेलियां पूछी, जिनका पार्वती ने सही सही जवाब दिया। शिवजी पार्वती की बुद्धि और तप से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। देवी मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नम, और उनके सम्मान में पढ़ी जाने वाली प्रार्थना है दधाना कर्पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।